बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब ये जानते हैं कि श्री हरि की उपासना से किस तरह विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान विष्णु की पूजा से विवाह से संबंधित बाधाएं कैसे दूर हो जाती हैं। देखिए, चाहे विवाह होने की बात हो या वैवाहिक जीवन की बात हो, विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी हो सकता है, और शादी हो गई है वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है वो भी हो सकता है। बिना बृहस्पति की कृपा के ये संभव नहीं है। अगर बृहस्पति कमजोर है तो विवाह होना मुश्किल होगा, और अगर बृहस्पति खराब है तो विवाह का चल पाना मुश्किल होगा। भगवान विष्णु जगत के पालन कर्ता माने जाते हैं, इसलिए इनकी उपासना से बृहस्पति मजबूत होता है। अब इसमें एक बड़ा फैक्टर यह भी है कि बृहस्पति का संबंध माना जाता है भगवान शिव से। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति की प्रबलता होती है, ऐसे लोग शिव भक्त ज्यादा होते हैं, ऐसा देखा गया है। तो बृहस्पति का संबंध शिव जी से भी है और नारायण से भी है। लेकिन जहां तक विवाह वाले पार्टिकल का सवाल है, विवाह वाले पार्ट का सवाल है, उसमें भगवान विष्णु की पूजा ज्यादा फलदायी होती है। उनकी पूजा करने से न केवल विवाह तय होने की बाधा दूर होती है, बल्कि अगर वैवाहिक जीवन में आपके दिक्कत है, आपकी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम भी आपकी समाप्त होती है। विवाह संबंधी बाधाओं के लिए हर बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो ज्यादातर विशेष फलदायी होती है, विशेष लाभकारी होती है। यानी अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो भी, और अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो भी, बृहस्पतिवार के दिन अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करें तो विवाह शीघ्र होगा, और अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, अड़चन है, तो वो अड़चन दूर हो जाएगी। अब आपको पहला उपाय बताते हैं। अगर आपका विवाह तय नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास कर रहे हैं, इस समय तो खैर स्थितियां ऐसी नहीं है कि विवाह तय हो पाए, लेकिन अगर विवाह तय नहीं हो पा रहा है तो क्या उपाय करें कि विवाह जल्दी तय हो। पीले रंग के वस्त्र धारण करिए बृहस्पतिवार के दिन, और भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लीजिए कि मैं अपने शीघ्र विवाह के लिए भगवान विष्णु की पूजा कर रही हूं या कर रहा हूं। इस दिन घर में प्रसाद बनाइए, और प्रसाद में भोग में पीला भोजन बनाइए। पीले चावल बना लें, बेसन की रोटी बना लें, बेसन का हलवा बना लें। पीला भोजन या पीला भोग बनाना अच्छा होगा। अगर आप प्रसाद की व्यवस्था नहीं कर सकते तो केवल गुड़ और चने से भी काम चला सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करें, और अगर वास्तविक माला नहीं है तो मानसिक रूप से भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए। कभी चर्चा करेंगे आपके साथ कि मानसिक पूजा कितनी ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो कुल मिला के पीले फूलों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें, और इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, या ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें, और पूजा के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। प्रसाद स्वयं भी ग्रहण करें और इसका वितरण भी करें गरीबों में। और ये उपाय लगातार आप कई बृहस्पतिवार करते जाइए। वैसे मेरा अनुभव ये कहता है कि तकरीबन 11 बृहस्पतिवार ये उपाय करने से लाभ जरूर होता है। ये तो हो गई शादी की बात। अब अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय करेंगे। इसके लिए आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा करनी होगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति ले आइए या उनके चित्र की स्थापना करिए। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करके पूजा में बैठिए। भगवान विष्णु को पीला और मां लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिए, और उसके बाद एक विशेष मंत्र पढ़ेंगे। मंत्र स्क्रीन पर देखिए। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः।
ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें और पूजा के बाद दोनों फूलों को अपने बेडरूम में अपने सिरहाने रख लें। ये प्रयोग जितने लंबे समय तक आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए उत्तम होगा। सामान्य रूप से मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो भगवान विष्णु की अलग से पूजा करिए, और अगर आपकी शादी हो गई है और वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं है तो भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा एक साथ करिए। एक बात जानना और भी अहम है आपके लिए कि जो कोई भी बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे 3 वरदान स्वाभाविक रूप से मिल जाते हैं। पहला, विवाह का, विवाह समय से होता है। दूसरा, वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। और तीसरा, संतान की प्राप्ति होती है और संतान की तरफ से जीवन में दिक्कतें नहीं आती हैं। तो बृहस्पतिवार के दिन काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करना छोड़िए, अपने सनातन धर्म की तरफ आइए, अपने हिंदू धर्म की तरफ आइए और भगवान विष्णु की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा।